हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दैट विल बी द मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम योर एंजल्स। ठीक है, तो देख लेंगे आज के आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स क्या मैसेजेस भेजना चाहते हैं आपके लिए, जो आपको सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिस भी सिचुएशन में आप हो, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, उस टाइम पे आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स क्या मैसेज भेजना चाहते हैं आप तक। ओके, मैं दो ग्रुप्स में मैंने डिवाइड की है ये रीडिंग, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। मैं आपको चूज़ करने के लिए दे देती हूँ। ग्रुप 1 विल बी दिस डेक and group 2 will be this deck। जिस भी डेक में आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो, गो विद दैट डेक। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1 एंड जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट get the messages, okay, from your ancestors, from your guides, from your angels। okay, so hello group number 1 जिन्होंने भी ये डेक चूज़ किया है, लेट्स सी के क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, फ्रॉम योर गाइड्स, फ्रॉम योर एंजल्स। ओके, लेट्स सी। For my group number 1, what are the messages that they are meant to receive from their angels, from their guides, from their spirit guides? For group number 1, messages from their ancestors, guides, angels. ओके, सो ग्रुप नंबर 1, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो एंसेस्टर्स, गाइड्स, एंजल्स जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, वो ये बता रहे हैं कि अभी आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है और आप अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो अपनी सिचुएशन में। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है कि आप और ज़्यादा डिग इन करो चीज़ों में, और ज़्यादा समझने की कोशिश करो, और ज़्यादा एक्सप्लोर करो चीज़ों को। ठीक है, देर माइट बी सिचुएशन जहाँ पर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। देर माइट बी सिचुएशन जहाँ पर चीज़ें आपसे हिडन है, आपसे छुपाई गई है, पूरी तरीके से आपको एक क्लैरिटी नहीं मिली है। तो यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू लर्न मोर अबाउट इट। Universe is also asking you, and your ancestors, your angels, your guides are telling you to be strong enough to face the things, the face the present in which you are living right now। So आपको strong रहना है। आपको जिस भी सिचुएशन में आप हो, जहाँ पर आपको चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही है, समझ नहीं आ रही है, तो मैं ये देख पा रही हूँ आने वाले टाइम में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आने वाले टाइम में आपको एक रियलाइजेशन होने वाली है। देयर माइट बी 2 पर्सन इन योर लाइफ जिसकी वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो। ओके, और जब फुल मून की एनर्जी होती है तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने के लिए भी बोला जा रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी चैलेंजिंग टाइम रहा है, जो भी स्ट्रगल्स रहे हैं आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं वो आप ओवरकम करके एक स्टेबल पाथ पे पहुँच रहे हो, पहुँचने वाले हो। तो जो स्ट्रगल वाला पीरियड रहा है वो बहुत जल्दी
ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ से, तो आपके बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है, ये गाइडेंस दी जा रही है और ये मैसेज आपके पास आपको बताया जा रहा है कि जो भी परेशानियां थी, जो भी स्ट्रगल्स थे आपकी लाइफ में, जो चीज़ क्लैरिटी नहीं थी, एक रियलाइजेशन नहीं थी आपको, बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से एंड यू आर अबाउट टू रीच अ मोमेंट जहाँ पर आपके पास क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, आपके पास क्लैरिटी मिलेगी आपको, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, चीज़ें बिल्कुल सामने खुलकर आएगी आपके सामने। ठीक है, और भी देख लेती हूँ क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, गाइड्स, एंजल्स। लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1। A new start is coming for group number 1. Don't let pride get into your way. Take time to breathe out. तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी पीरियड, स्ट्रगल वाला पीरियड रहा है, उससे आप ओवरकम कर रहे हो अपने आप को। आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आने वाला है इन कमिंग डेज। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को हम्बल रखना है एंड थोड़ा टाइम लो। अगर चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट रही है इन रीसेंट पास्ट, तो बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि टेक सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ। थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को भी, ठीक है, एंड टेक टाइम टू ब्रीद आउट, रिलैक्स करो थोड़ा। देख लेती हूँ और क्या आ रहा है, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। फुल मून आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आपको थोड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड भी फील कर सकते हो। बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट, कम बैक टूवर्ड्स, स्टे ग्राउंडेड। तो आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है। आपको आपके जो मैसेजेस आपके लिए जो आ रहे हैं आपके एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स से, वो ये बोल रहे हैं कि आपको ग्राउंडेड रहना है, माइंडफुल रहना है। ठीक है, एंड यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर। फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो डेफिनेटली आप कुछ इम्पोर्टेंट आप करोगे, एंड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, टास्क है जो आपको करनी है। तो अपने जो भी इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं, जो भी इनर कॉल्स आ रहे हैं, उसको सुनो, उसको डोंट इग्नोर इट। ठीक है, मुझे एक फैमिली वंड या फैमिली पैटर्न भी दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। मे बी कोई फैमिली वुंड हो सकता है, आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जो अभी तक हील नहीं हुआ है। कुछ पैटर्न हो सकता है जो चीज़ें एक जैसी चल रही है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तरह से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में जिनकी भी शादी होती है, दे आर नॉट हैप्पी, डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर चीज़ें ठीक टिक नहीं पाती है, तो एक पैटर्न चलता आ रहा होगा आपकी फैमिली में, अगर आपने देखा होगा तो उसी तरीके से एक पैटर्न में, या तो पैटर्न में आप घूम रहे हो, या तो कुछ वुंस है, फैमिली वुंस है, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसकी वजह से चीज़ें सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रही है आपकी लाइफ में। तो वो हील करने की ज़रूरत है आपको, बेसिकली अपने इमोशंस को हील करने की ज़रूरत है अभी। और देख लेती हूँ क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1 फ्रॉम देयर गाइड्स, एंसेस्टर्स। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि फैमिली रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है आप लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। आप फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा फील करते होगे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि
कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर मैरिज में कुछ इश्यूज आ रहे हैं जहाँ पर आपकी शादी नहीं हो रही है, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू मीट अ राइट पार्टनर फॉर योर सेल्फ, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आप एक राइट पर्सन को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में. ओके, सो यू विल गेट योर सोल पार्टनर. एंड मुझे बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं एक राइट पर्सन अट्रैक्ट करने की आपको अपने लाइफ में. ओके, जिस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा वेट किया है आपने बहुत टाइम से, वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है. जो भी स्ट्रगल्स रहे हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, वेटिंग पीरियड रहा है, वो ओवर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए. हम्म. कुछ लोगों के लिए मुझे प्रेगनेंसी भी नज़र आ रही है. इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, देन I can see that this is the right time. And कुछ लोगों के लिए मुझे ग्रोथ, एबेंडेंस नज़र आ रहा है, मनी नज़र आ रहा है. आपकी मॉनेटरी इनकम आपकी बढ़ेगी. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, मेरे पास एक चैनल मैसेज आया है फ्रॉम योर गाइड्स दैट you have to respect your family values, family traditions. ठीक है, ये भी मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए. What else? कुछ लोगों को ट्रैवल करना चाहिए, स्पेसिफिकली इनटू नेचर, मतलब नेचर से कनेक्ट करना चाहिए अपने आप को. दैट विल हील योर इमोशनली हील इट, यू विल गेट हील्ड. ठीक है, तो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रैवल करो, ग्राउंड योर सेल्फ इन नेचर. ठीक है, जहाँ पर ग्रीनरी हो, वाटर हो, तो अपने आप को ग्राउंडेड रखो. कोई ऐसा पर्सन आपसे मिल सकता है जो who will help you out, who will give you some kind of knowledge, who will share some kind of knowledge, wisdom with you. और आपके जो इंस्टिंक्ट्स है, आपके जो इंट्यूशंस है, वो भी अवेकन करने में वो काफ़ी बड़ा रोल होगा उस पर्सन का. एंड आपके पास मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर हमेशा एक सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम पावर आप लोगों के साथ हमेशा होगी, हमेशा. यूनिवर्स विल ऑलवेज सपोर्ट यू, योर गाइड्स, योर एंजल्स विल ऑलवेज सपोर्ट यू एंड विल बी देयर फॉर यू. बहुत ही स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है मेरे पास आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1. आप जब भी लो फील करोगे अपनी लाइफ में कि यू आर फीलिंग वेरी लो, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, आपको कहीं ना कहीं से वो स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको आपके अंदर स्ट्रेंथ अपने आप आ जाएगी. एंड यू विल बी एबल टू फील दैट कोई ना कोई तो सुप्रीम एनर्जी है, एक डिवाइन सुप्रीम एनर्जी है आपके आसपास, हु इज़ गिविंग यू स्ट्रेंथ टू गो ऑन, हु इज़ गिविंग यू होप टू मूव ऑन from your difficult situation. Okay, so this was all I had for you, pile group number 1. I hope it helped. रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई एम गोइंग टू सी यू in my next reading. Till then, take care. Bye bye.
हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये डेक चूज़ किया है, लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेजेस you are meant to receive from your ancestors, from your guides, from your angels. Okay, let's see क्या messages आ रहे हैं, क्या messages देना चाहते हैं आपके guides, आपके ancestors आपको. Okay, let's see for my group number 2, messages from your ancestors, from your guides, from your angels. Okay, group number 2. Okay, first of all just calm down, just relax yourself. ठीक है, आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो बहुत ही डिसॉर्टेड है. just relax, just take a deep breath. I can see group number 2 that you are going through a very difficult phase in your life. बिल्कुल एक टावर मोमेंट दिख रहा है. ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ विच हैज़ शेकन योर वर्ल्ड. इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन, जिसमें आपका कुछ कंट्रोल नहीं था. इट वॉज डेस्टिन टू हैपन. कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है आप लोगों के साथ. एक डेथ की एनर्जी मुझे दिख रही है, एक टावर मोमेंट दिख रहा है. ईदर यू हैव लॉस्ट समवन वेरी वेरी क्लोज टू यू. कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स भी हो सकते हैं. यू हैव लॉस्ट योर पेरेंट, जिसकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन यू आर इन शॉक. यू डोंट नो व्हाट टू डू. कैसे हुआ, क्यों हुआ. यू आर स्टिल इन ग्रीफ, यू आर स्टिल इन सॉरो. कुछ लोगों के लिए एक इमोशनल लॉस हो सकता है. कुछ लोगों के लिए मतलब take how it resonates, but there is some kind of loss, there is some kind of major setback, major disappointment in your life. Something all of a sudden कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में जिससे सब कुछ शेक हो गया बिल्कुल. एंड इट वॉज डेस्टिन टू हैपन. इसमें कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कुछ किया नहीं जा सकता. मतलब इट वॉज मेंट टू हैपन. एंड अभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा दैट यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग. जो भी चीज़ें आपके हाथ में थी सब कुछ आपने खो दिया है. एंड यू आर your heart is broken right now. You're feeling too disappointed with your life. आपको एक टाइम पे ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें अलाइन हो रही है, चीज़ें ठीक चल रही है, आपके हिसाब से चल रही है. आपने कुछ चीज़ें प्लान की होगी कि ऐसे ऐसे करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है. बट वो चीज़ें बिल्कुल ड्रास्टिकली इस तरीके से ख़राब हुई है कि आप बिल्कुल अभी आपने होप छोड़ दिया. आपको लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल आपके हाथ से बाहर निकल चुकी है. बहुत ज़्यादा जो एनर्जी आपकी है बहुत डिसअपॉइंटिंग एनर्जी मुझे दिख रही है. सो ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ 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 डोंट लूज़ होप. जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ. थिंग्स विल वर्क आउट. ठीक है, सम थिंग्स आर मेंट टू हैपन, सम थिंग्स आर डेस्टिन टू हैपन, जिसमें हम कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. हमारा उसमें कुछ नहीं चलता है. ठीक है, दैट इज़ समथिंग वो होना होता है. ठीक है, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन. ओके, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स योर सेल्फ. देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए पाइल ग्रुप नंबर 2. लेट्स सी. योर एंजल्स, योर गाइड्स आर आस्किंग यू टू बी स्ट्रॉन्ग, to overcome the fears, the anxiety, the disappointments that you are feeling. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि they are with you. You don't need to worry. Your angels, your guides are there for you. Okay, don't need to worry.
और देख लेते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2. What are the messages coming up for you from your angels, from your guides? एंड मुझे एक और बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल्ड मैसेज आ रहा है. इफ you have lost your parent, then I must tell you that they are attached with you. वो अभी भी अटैच्ड है आपसे एंड दे विल ऑलवेज ब्लेस यू, दे विल ऑलवेज बी विथ यू. अब आप उनको अपनी ड्रीम्स में भी देखोगे, एक कनेक्शन फील करोगे, यू विल फील कनेक्टेड विद देम एंड दे आर गोइंग टू ब्लेस यू. They are always going to look after you. They are always going to support you in every possible manner. Okay, let's see और क्या मैसेज आ रहा है. तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि just move on from the situation, okay, and see the positive future. Positive and bright future is awaiting for you. You just need to heal from this emotional loss which you have faced. A fiery climax approaches. Yes, definitely. आपके लाइफ में कुछ चीज़ें बिगड़नी थी, वो बिगड़ चुकी है. तो अब दिस इज़ द एंडिंग फेज. अब आगे जाकर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में पॉजिटिव होने वाली है. आपको बैलेंस करना है अपने आप को, एक स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके चलना है. बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना है चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है. ठीक है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक. तो थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना है आपको. ठीक है, एंड दूसरों को भी देना है. आपको स्ट्रॉन्ग रहना है क्योंकि आपसे और भी लोग कनेक्टेड है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील करोगे, डीमोटिवेटेड फील करोगे अपनी लाइफ को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, तो दूसरे लोग भी फील करेंगे वैसा. सो योर गाइड्स, योर एंजल्स आर आस्किंग यू टू बी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर देयर टू हेल्प यू आउट. ओके, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हो, जो भी इमोशनल लॉस पर्टिकुलरली मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2, जो भी इमोशनल लॉस फील कर रहे हो, डोंट वरी, इट इज़ जस्ट द एंड ऑफ द फेज, एंड ऑफ दिस प्रॉब्लमेटिक फेज. अ फियरी क्लाइमेक्स हैज़ अप्रोच्ड. सो जो भी ख़राब होना था, जो भी बिगड़ना था आपकी लाइफ में, वो हो चुका है. डोंट वरी के चीज़ें जिस तरह से मैंने सोचा था वो प्लान नहीं हो पाई. ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड. बट येस, लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली. लाइफ इज़ ऑलवेज अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल. जब भी हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि अच्छा हमारे हिसाब से लाइफ चलेगी, लाइफ ऐसा कुछ कर दिखाती है जिसमें हमारा कोई बस नहीं चलता एंड चीज़ें बिल्कुल मेस्ड अप हो जाती है कई बार. ओके, सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ ऑल अबाउट. सो ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना है. ठीक है, लक विल बी इन योर साइड इन कमिंग डेज. ओके, चीज़ें खुद पे खुद अलाइन होती हुई आपको नज़र आएगी. आपको अभी बहुत ज़्यादा एक ऐसा फील होगा कि यू विल बी एबल टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ. एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए. और आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है. ओके, देख लेती हूँ और क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए. मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, फ्रॉम योर गाइड्स. लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू फ्रॉम माय ग्रुप नंबर 2. And let me tell you, group number 2, you are a very strong individual. Okay, so always believe in that, always believe in your power. The strong individual you have always been in your life. और क्या रहा है, phases and cycles. Definitely जो मैंने आपको बताया कि आपके लाइफ में एक फेज है जो ख़त्म होने वाला है एंड यू आर एंटरिंग अ न्यू फेज. एक अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है मुझे आप लोगों के लिए. यूनिवर्स इज़ विथ यू, डोंट वरी. ओके, जो भी स्ट्रगल पीरियड आपका रहा है, यूनिवर्स इज़ देयर फॉर यू. योर एंजल्स, योर गाइड्स आर देयर फॉर यू. देयर इज़ some kind of supreme divine supreme power which is helping you out. They are protecting you. Okay, there is a beginning with every ending. Illusions are revealed and released. So हर एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग होती है
सबकी लाइफ में। तो ये आपकी एंडिंग वाली फेज़ था, ये एंडिंग ख़त्म हो रही है एंड एक साइकिल, एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, आप एक न्यू फेज़ में एंटर करने वाले हो। Devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally. So definitely universe is there, universe has your back, your angels, your divine supreme power is there to help you out. आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, गॉड पे, जिस पे भी आप ज़्यादा बिलीव करते हो उस पे आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं, जो भी अच्छी चीज़ें की है, जो भी अच्छा कर्मा किया है अपनी लाइफ में, वो रिकग्नाइज हुआ है एंड वो उसका यू नो उसके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। एंड ऑलवेज बिलीव दैट यू आर लव्ड अनकंडीशनली बाय योर एंसेस्टर्स, बाय योर एंजल्स, बाय योर गाइड्स, बाय द यूनिवर्स। And as you are a part of my soul tribe family, so I also love you all very very much. So don't lose hope, everyone is with you, okay? I am also with you. So आपको थोड़ा सा अपने आप को काम रखना है, बस ये सोचना है कि बुरा फेज था, निकल गया, ठीक है, अब अच्छा टाइम आएगा, ओके? So this was all I had for you, pile number 2, group number 2. Reading resonate की है, so let me know in comments. Don't forget to like and subscribe my channel and take care of yourself, and I'm going to see you very very soon. Till then, take care. Bye bye.